नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आगामी 18 मई को इस ग्रह गोचरी व्यवस्था में एक बहुत ही उन्नत परिवर्तन देखने को मिलेगा और वह परिवर्तन जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला होगा। उस परिवर्तन के इम्पैक्ट धनु राशि के जीवन में क्या देखने को मिलेगा, उससे क्या बदल जाएगा, क्या नवीनताएं आएगी, क्या प्रभावशीलता देखने को मिलेगी, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांडीय ग्रह गोचरी व्यवस्था में राहु का एक अहम महत्व है। विशेष रूप से कलयुग में राहु देवता का विशेष महत्व है, क्योंकि राहु एक तामसिक ग्रह बनते हैं। और यदि हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग में 3 पाद तक तामस अर्थात तमोगुणी व्यवस्था का आधिपत्य है। इसलिए राहु को कलयुग में बृहस्पति के समान शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। यदि राहु शुभ ग्रह हो, अपनी शुभता का परिणाम दे, तो व्यक्ति को अनायास ही राजा अथवा राज्य पद पर आसीन कर सकता है, विशेष करके इस कलयुग में। तो इसी ग्रह गोचरी व्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा धनु राशि के जीवन में 18 मई के बाद आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु देवता का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। राहु देवता अभी तक धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान यह मोक्ष त्रिकोण स्थान का पहला भाव यानी चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भावस्थ राहु की स्थिति फलित ज्योतिष के हिसाब से यह शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि राहु एक विच्छेद कारक ग्रह होते हैं। राहु एक विच्छेद कारक ग्रह हैं। यह रिलेशनशिप को तोड़ने वाला काम करते हैं। और जो चतुर्थ स्थान होता है, हमारी माता मातृभूमि, हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का होता है, हमारे आंतरिक सुख और समृद्धि का होता है। जीवन में व्यक्ति के जो मानसिक वृत्तियां हैं, सुख सुकून शांति और जो चैन का भाव है, इन सब का भाव चतुर्थ भाव होता है। और उस चतुर्थ भाव पर राहु का विद्यमान होना कतई धनु राशि के जीवन में सुपरिणामकारी नहीं था। किंतु यह तृतीय भावस्थ जो स्थिति होगी, जो कि आपको 18 मई के बाद राहु देवता के परिवर्तन के बाद देखने को मिलेगी और आगामी 1.5 वर्षों तक यह गोचर प्रभावित करने का काम करता है। क्योंकि राहु देवता का जो गोचरीय फल है, वह 1.5 वर्षों के अंतराल तक एक ही राशि में विद्यमान होने से एक दीर्घकालिक प्रभाव दिखाने का काम करता है, दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने का काम करता है। तो तृतीय स्थानस्थ राहु का अत्यंत ही शुभत्व वाला परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु देवता अपने विच्छेदकारी प्रभाव के कारण तृतीय स्थान को प्रभावित करेंगे। और व्यक्ति तृतीय स्थान उपाच्य भाव है, परिश्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, यह स्थानांतरण का भाव है। भावात् भावम, इस सूत्र के आधार पर यह कहीं न कहीं मानसिक चेतना और वेदना का भी भाव होता है। अष्टम भाव के भी कुछ इसमें गुण होते हैं। तो कहीं न कहीं यह अष्टम भावस्थ गुण को लेते हुए और तृतीय स्थान जो कि व्यक्ति को हमेशा उलझाए रखता है, परिश्रम हो, कोई कागजी कार्रवाई हो, कहीं पर दूर देश की यात्रा, आपाधापी, दौड़ भाग, इन सारी चीजों से व्यक्ति बचना चाहता है। तो राहु का तृतीय स्थान पर आ जाना कहीं न कहीं आपके जीवन में जो आपाधापी की स्थिति बनी हुई है, जो दौड़ भाग की स्थिति बनी हुई है, परिश्रम फलीभूत नहीं हो पा रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद आपके जो अभिप्सित कार्य हैं वो सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो अब समय आएगा कि आपके उन कार्यों में धीरे धीरे शनैः शनैः सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु देवता का तृतीय स्थानस्थ होना यह अपने आप में एक बहुत ही अहम प्रभाव दिलाने वाला होगा। क्योंकि राहु देवता शनि के समान फल देते हैं। शनिवत राहु और कुजवत केतु, और शनि देव के घर में विद्यमान होने के बाद शनि देव कर्म फल दाता है
और शनि देव के घर में विद्यमान होकर के यह व्यक्ति के कर्मगत जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, विभिन्न कर्मों को करने के बाद भी किसी न किसी रूप में फलीभूत होने में बाधाएं आ जा रही हैं, इन सारी समस्त बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे और आपके कर्म फल को दिलाने में बृहस्पति के समान यह शुभ फल प्रदान करने का काम करेंगे। यह उच्चाधिकारियों से सहयोग का भी दिलाने का भी काम करेंगे। कहीं न कहीं तृतीय स्थान के जो राहु देवता हैं, आपको कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य से भी आपको लाभ होने के संयोग बन सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी और जो लोग प्राइवेट सेक्टर अथवा मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही सुंदर स्थिति बन करके आएगी। शनिदेव चूंकि चतुर्थ स्थान पर विद्यमान रहेंगे, शनिदेव का चतुर्थ स्थान पर विद्यमान होना कुछ न कुछ हद तक इनके ढैया के प्रभाव को दिलाने का काम करेगा, किंतु वह ढैया का प्रभाव चूंकि राहु देवता सैनिक है, शनि देवता के प्रभाव को दिलाने का अथवा डिलीवर करने का काम राहु देवता करते हैं, तो राहु देवता आपके लिए अच्छे बन करके तृतीय स्थान में जब बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं शनि देव चाहते हुए भी आपके लिए अहित नहीं कर सकते हैं। और शनि देव चूंकि चतुर्थ स्थान में विद्यमान है, आपकी खुद की राशि के स्थान पर विद्यमान है, तो राशि के स्थान पर विद्यमान होकर के गुरु के स्थान पर विद्यमान होते हुए शनि देव के अंदर भी एक प्रकार से संगत जन्य गुण का सन्निपात देखने को मिलेगा और आपके लिए यह अच्छा ही करने का काम करेंगे, आपके लिए अच्छा ही परिणाम देने का काम करेंगे। तो राहु का यह जो गोचरीय स्थिति है, जो कि तृतीय स्थानस्थ राहु देवता है, यह 18 मई से पूरे 1.5 वर्ष की अवधि तक धनु राशि के जीवन में एक अत्यंत ही उत्तम योग का निर्माण करने का काम करेंगे। अब बात करते हैं दृष्टि की। राहु देवता की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि, पंचम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए यह सप्तम भाव पर दृष्टिपात करने का काम करेंगे और सप्तम भाव पर जब राहु देवता दृष्टिपात करेंगे तो यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी व्यावसायिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए और विदेश यात्राओं के लिए और बिजनेस और व्यापार में उन्नति और तरक्की के लिए यह एक प्रकार से बहुत ही शुभ योग का निर्माण होकर के आएगा। अब बात करते हैं राहु देवता की नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि से राहु देवता 11 स्थान को देखने का काम करेंगे। 11 स्थान पर राहु देवता का जब दृष्टिपात होगा तो आपके लिए मित्रों, शुभचिंतकों से लाभ और व्यवसाय से लाभ, बिजनेस से लाभ, नौकरी से लाभ और कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता के भी योग बन करके आएंगे, क्योंकि 11 भाव आपकी मनोकामना सिद्धि का भी भाव है। तो बहुत दीर्घ काल से यदि कोई मन में लालसा, इच्छा है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे और वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो राहु देवता के प्रभाव से उस मनोरथ की सिद्धि का भी शुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो आगामी 18 मई का यह जो डेडलाइन है, यह धनु राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर के आएगा, जो कि राहु देवता के रूप में आपको देखने को मिलेगा और 1 साल के अनंतर आपके लिए यह शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का भी विशेष महत्व होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा बन करके बैठा हो तो यह तृतीय स्थानस्थ राहु जो है आपके लिए राजनीति में उत्तम पद दिलाने का भी काम करता है, क्योंकि राहु राजनीति और राजनीतिक व्यक्तियों का भी कारक होता है। राहु यदि उत्तम हो तो व्यक्ति राजनीति में अत्यंत ही उन्नत सफलता प्राप्त करता है और राजनीति के जो छोटे मोटे छद्म और द्वंद्व इत्यादि जो क्षेत्र हैं उसमें वह महारथी होता है। उच्च पदस्थ लोगों से व्यक्ति के लिए लाभ के दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति हर प्रकार से शार्प माइंडेड और कनिंग व्यक्ति होता है। तो राहु राजनीतिक सफलता के भी सुंदर योग लेकर के आएंगे धनु राशि के जातकों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।